मीडिया से मुखातिब सीएम ने कही प्रदेश के विकास की बात। कहा विकास के लिए संकल्पित है सरकार, जनता का विकास सरकार की प्राथमिकता। चार दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय। संगठन की टटोलेंगे नब्ज। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सजाएंगे फील्डिंग। सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। सीएम के निर्देश पर चंपावत में लगेगा युवाओं के लिए रोजगार मेला। 15 अक्टूबर से होगी शुरुआत। सेवा योजन कार्यालय कर रहा तैयारी। कोटद्वार नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। नगर आयुक्त ने अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ दी थाने में तहरीर। कई अन्य नाम आ सकते हैं सामने। और खनन माफियाओं के लक्सर में हौसले बुलंद। हाईकोर्ट के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। खुलेआम हो रहे खनन से लोगों में रोष। बाहरी प्रदेशों के तस्कर हैं क्षेत्र में सक्रिय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एएनडी 24 में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश के विकास का संकल्प लिया है। राज्य के संपूर्ण विकास के लिए सभी विधायकों से उनके क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में प्रस्ताव मांगे गए हैं ताकि विधानसभा क्षेत्र में विकास किया जा सके। पूरे उत्तराखंड को हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी जगह का, सभी विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए सभी जगह से इस प्रकार की योजनाएं प्राप्त हों। उनको प्राथमिकता के आधार पर हम करेंगे और जो प्लानिंग है, प्लानिंग के आधार पर जो योजनाएं पहले हो सकती हैं उनको पहले करेंगे और जिनके दीर्घकालिक जो काम है उनको दीर्घकालिक योजना में। चंपावत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में 15 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों साक्षात्कार एवं शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से युवाओं को चयनित करेंगे। पात्र अभ्यर्थियों को भाग लेने के लिए नई पासपोर्ट साइज फोटो, समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र के साथ सुबह 10 बजे मेला स्थल में उपस्थित होना पड़ेगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा, जो मेला स्थल में भी उपलब्ध रहेगा। मेले का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। चमोली के नारायण बगड़ में 18 अक्टूबर को विधिक जागरूकता, साक्षरता और चिकित्सा शिविर खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें आम जनता को कानून संबंधी जानकारी दी जाएगी। वहीं चिकित्सा शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सिविल जज सिमरनजीत कौर ने शिविर को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। अभी 2 दिन पहले तो नारायण बगड़ जाकर वहाँ पर देखा है कि कहाँ पर हम पहले हमने जगह ढूंढी तो नारायण बगड़ का जो राजकीय इंटर कॉलेज है उसका प्रांगण काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर हमारे समस्त विभाग जो है अपने स्टॉल्स लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने उनके जो प्रधानाचार्य थे उसके साथ पहले पत्राचार कर लिया था। वहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं, प्लस जो नायब तहसीलदार हैं और वहाँ के अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी और सबने आश्वासन दिया है कि वो इस जो बहुउद्देशीय शिविर है उसको सफल बनाने में पूर्णतः हमारा सहयोग करेंगे। तो हम लोगों ने जो हमारे यहाँ के पीएलवीज हैं उनको भी प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित कर दिया है, जिसके लिए वो अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आगामी 18 तारीख को यह बहुउद्देशीय शिविर नारायण बगड़ के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित किया।
हल्द्वानी के भाजपा संभाग कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें भाजपा सरकार के संकल्प को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में किए वादों पर सरकार लगातार काम कर रही है, युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजी से काम कर रही है और इसी का प्रमाण है कि हमें हरिद्वार पंचायत चुनाव में जीत मिली। दोनों का फोकस उत्तराखंड के हर स्तर के डेवलपमेंट पे है, हर स्तर के विकास पे है। युवाओं को रोजगार देने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि अभी जो इस राज्य के अंदर पंचायत राज व्यवस्था के तहत चुनाव हुआ, उस चुनाव में हरिद्वार की जनता ने एक तरफा एक ऐतिहासिक विजय पुष्कर सिंह धामी जी और महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में भाजपा को दिलाई है। वो एक ऐतिहासिक विजय है और इससे ये प्रमाणिकता हो गई है। हरिद्वार के श्यामपुर थाना पुलिस ने एक बुजुर्ग से ठगी के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जमीन में गड़ा हुआ धन निकालने का झांसा देकर 12,50,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने तांत्रिकों के कब्जे से ठगी किए गए 1 लाख रुपए और फर्जी अशरफियों को बरामद कर लिया है। आरोपियों ने 5 माह पूर्व पीड़ित भगवत सिंह के बेटे की मौत का भय दिखाकर ठगी की घटना को अंजाम दिया था। कोटद्वार में नगर आयुक्त ने अपने कर्मचारी के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। आयुक्त किशोर नेगी ने कार्यालय सहायक पंकज रावत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल निगम लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। हालांकि इस मामले में कई और नाम सामने आने की आशंका है। कुछ फर्जी भुगतान सा हुआ, अभी जांच में पाया गया, जिसकी एक तहरीर हमने कल शाम पुलिस को दी है और बाकी इन्वेस्टिगेशन हमारे पुलिस वाले जो भी विवेचक होंगे वो डिटेल से विवेचना करेंगे। ये मामला करीबन 2 साल पुराना है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं बता पाऊंगा, अंडर इन्वेस्टिगेशन मामला है। नगर निगम से एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें कि 23,89,000 रुपये का उल्टी तरीके से सरकारी धन का भुगतान हुआ है। ये घोटाला ये प्रकाश में तब आया जब इनके कोटद्वार नगर निगम द्वारा एक बैलेंस शीट तैयार की जा रही थी, तब ये प्रकाश में हमारे यहाँ FIR उसकी दर्ज हो गई है। अब वास्तविकता जांच के बाद ही पता लगेगा इसमें पूरा मामला क्या है। लोहाघाट के स्टेशन बाजार में लॉकअप रोड में पुराना 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि भवन के आसपास कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं मकान मालिक ने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। उधर मौके पर पहुंचे राजस्व उप निरीक्षक राकेश पकरिया ने मौके का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि ये भवन नजूल भूमि में बना हुआ है, जिस कारण भवन स्वामी को सरकार की ओर से आपदा में दिया जाने वाला मुआवजा नहीं मिलेगा। बारिश हुई थी, बारिश की वजह से गिरा है ये मकान। कल प्रशासन को अभी सूचना नहीं दी है, अभी देने वाले हैं। 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। नजूल के अंतर्गत आने के कारण हमें किसी चीज का भी फायदा नहीं मिलता है। अभी आपदा आती है, कभी किसी के मकानों में पेड़ गिर जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसका मुआवजा हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये आपदा में एक मकान तहस नहस हो गया, और वो तो गनीमत रही वो दिन में ये हादसा हुआ। अगर ये रात के टाइम होता तो उसमें जनहानि भी होती, लेकिन कुदरत के उससे बच गए कि ये दिन में हादसा हुआ और कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि नजूल का पैसा भी हमने पहले एक बार नजूल का पैसा भी हमसे जमा करवाया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कई बार के भाजपा विधायक रहे केदार सिंह फोनिया का शुक्रवार को निधन हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार सिंह फोनिया के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संगठन महामंत्री अजय
केदार सिंह पूनिया के आवास पर पहुंचे और उन्होंने केदार सिंह पूनिया के निधन को बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। बता दें कि पूनिया देहरादून के नेहरू कॉलोनी में रह रहे थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। पूनिया यूपी और उत्तराखंड के समय बद्रीनाथ सीट से विधायक रह चुके हैं। वो यूपी में कल्याण सिंह सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। केदार सिंह पूनिया जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम विधायकों में, कार्यकर्ताओं में रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के विकास के लिए जिस तरह केदार सिंह पूनिया जी ने संघर्ष किया है और आज उनके संघर्ष के फलस्वरूप जिस प्रकार उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, तो जब भी उत्तराखंड के निर्माण की चर्चा होगी तो उसमें केदार सिंह पूनिया जी का नाम जरूर आएगा। इस दुख की क्षण में परिवारजनों को और केदार सिंह पूनिया जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपना बात रखता हूँ। केदार सिंह पूनिया जी का जाना बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अपूर्णीय क्षति है। उनका एक लंबा अनुभव रहा है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र के वो जानकार थे और उत्तराखंड के हर बिंदु के मर्मज्ञ थे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो या प्रशासन का क्षेत्र हो। आज उनका हमारे बीच से जाना उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के जनों को, उनके चाहने वालों को, सभी को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस वक्त हम खड़े हैं पूर्व विधायक केदार सिंह पूनिया के घर के बाहर और आपको बता दें कि केदार सिंह पूनिया का आज स्वर्गवास हो गया है। उनकी बीते कुछ समय से तबीयत नासाज थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके आवास में आकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही संगठन के कई लोग यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आपको बता दूं कि केदार सिंह पूनिया उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री भी रहे हैं और बद्रीनाथ से वो पूर्व विधायक भी थे, लेकिन आज उनका जिस तरीके से स्वर्गवास हुआ है तो वहीं बीजेपी ने इसे बीजेपी पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति बताते हुए श्रद्धांजलि दी है। देहरादून से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ IND24 के लिए कैलाश बेस्ट। केदारनाथ के लिए रोपवे का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोपवे बनने के बाद सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा महज 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। रोपवे की क्षमता प्रति घंटा 5000 यात्रियों को ले जाने की होगी। साथ ही राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड ने रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक 5.5 किलोमीटर पैदल ट्रक के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है, जो 2013 से क्षतिग्रस्त पड़ा था। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अद्रिद्र अजय ने कहा कि जल्द ही केदारनाथ में रोपवे का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के स्तर से जो केदारनाथ धाम है, आप जानते हैं केदारनाथ धाम हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। वहाँ की विकट भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जलवायु की प्रतिकूलता वहाँ पर रहती है। इसके दृष्टिगत केंद्र सरकार ने केदारनाथ धाम को रोपवे से जोड़ने का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है और उस प्रोजेक्ट में बहुत तेज़ी के साथ में काम चल रहे हैं। अभी आपकी जानकारी में आया होगा कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड से भी उसके जो आवश्यक स्वीकृतियां थी वो प्रदान कर दी गई हैं। इसके अलावा उसके जो प्रोजेक्ट की जो ब्लूप्रिंट है वो पूरी तरीके से तैयार है। सीएम धामी ने सभी विधायकों से जनहित से जुड़ी 10 योजनाओं के प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध लिया। उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड राज्य का दशक होगा। इसी क्रम में सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। सीएम ने सभी विधायकों से सहयोग का अनुरोध करते हुए पत्र जारी किया, जिसमें 10 आवश्यक विकास योजनाओं के प्रस्ताव प्राथमिकता के क्रम में तैयार करते हुए उपलब्ध कराए, ताकि योजनाओं को प्राथमिकता के क्रम में चरणबद्ध और समयबद्ध मूर्त रूप दिया जा सके। ये कदम राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ तक उत्तराखंड को श्रेष्ठतम बनाने के संकल्प पूर्ति में मील का पत्थर साबित होगा।
चंपावत की बारकोट में दिव्यांग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में बारकोट ब्लॉक के दूर दूर क्षेत्रों से दिव्यांग जन पहुंचे, जिनके निःशुल्क यूडीआईडी कार्ड बनाए गए और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विराज राठी ने दिव्यांगजनों के कृत्रिम अंगों का माप लिया। शिविर की अध्यक्षता जिला समाज कल्याण अधिकारी आरएस सामंत ने की। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी बसंत वल्लभ जोशी मौजूद रहे, जिन्होंने संबोधन भी दिया। सहयोग से दिव्यांगजनों हेतु और वृद्धजनों हेतु कृत्रिम वितरण और सहायक उपकरण वितरण हेतु जो भविष्य में आगामी दिनों में वितरण किया जाएगा। आज केवल परीक्षण उनका किया जा रहा है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के कृत्रिम का नाप जोख इनके द्वारा की जा रही है, जो कानपुर से विशेषज्ञों की टीम आई है। और उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगा के अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग का भी एक स्टॉल लगा है, जिसको जो समाज कल्याण विभाग से कोई समस्याएं या नया आयोजन उनके द्वारा किए जाने हैं तो वो भी यहाँ पर ले जा रहे हैं। खराली के देवाल ब्लॉक में युवती पिंकी के हत्या आरोपी की 1 साल बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने कांग्रेसियों एवं सामाजिक संगठनों के साथ देवाल मुख्यालय में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन का पुतला फूका और देवाल तहसील में सांकेतिक धरना देते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज करने की अपील की है। जो कि टाइमली काम नहीं कर पा रहा है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा मामला दबाया जा रहा है। ऐसा भी हम लोगों को संज्ञान में आ रहा है। तो सरकार और प्रशासन इसकी पहल करे और हमें जल्दी से न्याय दे। यदि हमें सीमित समय में अगर न्याय नहीं दिया जाता है तो हम तहसील प्रशासन का, जिला प्रशासन का और डीएम चमोली का, एसपी चमोली का घेराव करेंगे और शासन प्रशासन के खिलाफ फिर से आंदोलन करेंगे। वर्तमान में जो 2021 में आज ही के दिन में पिंकी को 1 वर्ष व्यतीत हो गया है, जिसकी निर्मल हत्या की गई थी और आज तक भी उसके हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया गया। कहीं ना कहीं सरकार इसमें सरकार का उक्त व्यक्ति को शरण है और उक्त व्यक्ति आज भी फरार है और पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम रही है। प्रशासन के ढुलमुल रवैये, नकारात्मक रवैये के कारण आज ये कोई जनता में इतना बड़ा आक्रोश हुआ। अफसोस है कि कोई भी राजस्व विभाग का अधिकारी जो कि जिनके पास जिले की कमान है, तहसील की कमान है, तहसील मुख्यालय होते हुए भी यहाँ पर एक भी अधिकारी सामने नहीं आया और इन लोगों के गिरभानशेष को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, न कि उनको कोई सांत्वना दी कि क्या क्या कार्रवाई आज तक हुई। मेरा निवेदन है कि इस मामले को तुरंत देखा जाए और तत्काल इस पर हथियारों को गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ चल रहा धरना प्रदर्शन 79वें दिन भी जारी रहा। भूख हड़ताल पर बैठने से प्रदर्शनकारी रौनक सिंह रावत की तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान अनशनकारियों की तहसीलदार सचिन कुमार और कोतवाली उप निरीक्षक के साथ काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही, लेकिन भारी पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने जबरन भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों को रोक और रोहन सिंह रावत को उठा लिया। में बैठते रहेंगे और जिस दिन आमरण अनशन का सिलसिला खत्म होगा उसके बाद हम एक ऐसी रणनीति बनाएंगे कि इतिहास गवाह होगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद ये पहला आंदोलन होगा जिसमें ऐसा हम कार्य करेंगे, ऐसा इतिहास गवाह होगा कि प्रशासन के होश उड़ जाएंगे। ये हम बताएंगे उनको क्या करेंगे, अभी हम उसको उजागर नहीं करना चाह रहे हैं। और जिस दिन हम उसको करके दिखाएंगे तब प्रशासन को पता चलेगा कि ये पेट और भूख और ये बेरोजगारी क्या चीज होती है, तब जाके उनको पता। बाजपुर में धार्मिक स्थल के नाम पर चंदा मांग रहे 2 युवकों को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया।
पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने अपने परिवार के लिए चंदा मांगने की बात को कबूल किया, जिसकी सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस और अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां दोनों युवकों की तलाशी लेने पर उनके पास से 4 फर्जी आधार कार्ड और कई ताबीज सहित अन्य सामान बरामद किए गए, जिसके बाद आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों ये युवक हैं और बता रहे थे ऐसा कि कलर शरीक के नाम पर ये पैसा मांग रहे हैं हरी चादर को फैलाकर। जब इनके आधार कार्ड देखे गए तो उसमें कलर शरीक का एड्रेस नहीं था, ना उसके आसपास के किसी गांव का था। ये बाराबंकी के लोग हैं। जब इनसे और सख्ती से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने घर परिवार के लिए पैसा मांग रहे हैं, कलर शरीक पैसा नहीं भेजेंगे। तो धार्मिक स्थल के नाम पर हवाला देकर ये समाज को गुमराह करके पैसा मांग रहे हैं। और इनके पास बहुत सारे ताबीज़ भी हैं, वशीकरण के बहुत सारे इनके पास पंपलेट्स भी हैं और इनके पास नग भी हैं महंगे महंगे। ये समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करके, और ऐसे ही लोग जो क्राइम होता है क्षेत्र में, जो बाहर से लोग आते हैं वो क्राइम को अंजाम देते हैं। इनका कोई सत्यापन भी नहीं हो रखा है और शासन प्रशासन इनको ऐसे घूमने की कोई अनुमति भी नहीं है फेरी लगाने के लिए। लक्सर में हाईकोर्ट और एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध उत्खनन का गोरख धंधा फल फूल रहा है। खनन माफिया लाखों रुपए का सरकार को चूना लगा रहे हैं। वहीं अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए तहसीलदार शालिनी मौर्य ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के 11 वाहनों को जब्त किया। इससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। कुछ माफिया अपने वाहन छोड़कर भाग गए। क्षेत्र से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि क्षेत्र में जो है जेसीबी वगैरह के माध्यम से अवैध खनन नदियों में किया जा रहा है और इसके अलावा जो है बिना रॉयल्टी रवन्ने के जो है कई वाहन जो है निकल रहे हैं। तो इस पर जो है हम लोग लगातार, हमारी जो राजस्व प्रशासन की टीम है वह छापेमारी भी करती है और इसी क्रम में जो है एक ये छापेमारी हम लोगों के द्वारा अलग अलग टीम बना करके की गई है, जिसमें लगभग 11 वाहन हम लोगों ने जब्त किए हैं और ये सभी वाहन जो है बिना रॉयल्टी रवन्ने के परिवहन किए जा रहे थे। किसी भी प्रकार का जो अवैध खनन है क्षेत्र में वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी पुलिस का खनन माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान बेगुनाहों की जान ले रहा है। ऐसा ही मामला उधम सिंह नगर से सामने आया है, जहां यूपी पुलिस बिना उत्तराखंड पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना उनके राज्य में दखल देती है। पुलिस सादे कपड़ों में हथियार लेकर जबरन भाजपा ब्लॉक प्रमुख के घर घुस जाती है। फायरिंग के दौरान गोली लगने से ब्लॉक प्रमुख गुरतास की पत्नी गुरप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने यूपी पुलिस कर्मियों को पकड़कर उत्तराखंड पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन सभी उत्तराखंड पुलिस के चुंगल से भागने में सफल हो गए। नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजने की मांग की है। खबर मिलते ही भाजपा के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, पूर्व सांसद बलराज पासी और कांग्रेस के जसपुर से विधायक आदेश चौहान मौके पर पहुंचे। विधायक आदेश चौहान ने उत्तराखंड पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। इस मामले में डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने कहा कि सादे कपड़ों में कौन था, इसकी जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं इस मामले में यूपी से मुरादाबाद मंडल के डीआईजी शलभ माथुर ने भी अपनी सफाई दी है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।